वेलकम लर्नर्स, कल हम लोगों ने एडजेक्टिव को फिनिश किया था। आज हम एडजेक्टिव से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज सुनर एज यू रीच द पोर्ट रिपोर्ट टू द डेस्क ऑफिसर। तो कल हम लोगों ने एडजेक्टिव पढ़ा था। एडजेक्टिव में पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ा था। तो पॉजिटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव होता है उसका रियल वर्ड होता है। ठीक है, और कॉम्परेटिव में क्या होता है, उसी एडजेक्टिव में ई आर जोड़ देते हैं, सुपरलेटिव में ई एस टी जोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो एज सूनर एज है पॉजिटिव डिग्री का, यहाँ पे एक रूल लागू होता है। वो क्या कि पॉजिटिव डिग्री के साथ में हमेशा एज डैश एज यानी एज एडजेक्टिव और एज का यूज होता है या सो एज का यूज होता है। ठीक है, तो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में जा रहा है, इस वजह से एज है, और सूनर नहीं होना चाहिए था, सून होना चाहिए था, क्योंकि सूनर तो सून की कंपैरेटिव डिग्री बनती है। ठीक है, तो यहाँ एज सून एज होना चाहिए था जी। तो ऑप्शन ए ये रॉन्ग है। नेक्स्ट, इवन ऑन द eve of an inevitable fall to everyone's dismay their leader seems to be in their elements। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। इवन ऑन द eve of an inevitable fall, ठीक है, कोई इसमें इधर नहीं दिखाई पड़ रही, अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ी। आगे चलते हैं। टू एवरीवन्स डिसमे देयर लीडर, तो एक रूल हम लोगों ने पढ़ा है कि एवरीवन होता है, इच होता है, इधर होता है, नीदर होता है। इनके साथ में जो पॉजिटिव केस आती है यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में जो ये ऑप्शन 3 है ना, जहाँ पे लिखा है देयर, ये इधर है, क्या होना चाहिए था, देयर की जगह होना चाहिए था हिज, क्योंकि एवरीवन है साथ में। ओके, नेक्स्ट जी। तो नेक्स्ट आते हैं, ओरिजिनली दे हैड प्लान्ड to buy an air conditioner but finally settled for an air cooler as the cost of the latter was very less। देखिए, एक क्लू तो हमको मिल जाता है जब टॉपिक टेस्ट होता है। तो टॉपिक टेस्ट में हम ये ढूंढ सकते हैं कि जो एरर है वो रिलेटेड टू टॉपिक ही होगी, है ना। लेकिन जब हम एग्जामिनेशन में बैठते हैं हॉल में तो वहाँ पे टॉपिक दिया नहीं रहता, थोड़ी डिफिकल्टी होती है, इसीलिए टॉपिक टेस्ट कराए जाते हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा करके हिंट मिले और एक्सपीरियंस बने। ठीक है, ये चीज़ आपके मेन एग्जामिनेशन वाले डे पे काम आएगी। तो आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कहाँ था जी, था ओरिजिनल दे हैड प्लान टू बाय एन एयर कंडीशनर, उन्होंने प्लान किया था एक एयर कंडीशनर खरीदने के लिए, बट फाइनली सेटल्ड, लेकिन फिर उन्होंने ये फैसला लिया फॉर एन एयर कूलर, यानी कि एक फिर उसके बाद उन्होंने वो एयर कूलर के लिए माने। ठीक है, एज द कॉस्ट ऑफ द लेटर वॉज वेरी लेस। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव कौन कौन सी है, पहली बात तो लेटर दिख रहा है आपको, और लेटर का मतलब क्या होता है, दोनों, एक होता है लेटर LATTER, एक होता है LATER, ये दोनों लेट की फॉर्म होती हैं। ठीक, तो लेट का जो सिंगल टी बनता है उसका मतलब होता है कि बाद में। ठीक, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो भाई इसमें दो चीज़ें हैं, देख लीजिए इसमें चीज़ें कौन है, पहली है एयर कंडीशनर, दूसरी है एयर कूलर। तो एयर कूलर को खरीदने का उन लोगों ने मन बनाया बाद में। ठीक है, तो जो ये लेटर वर्ड आया है ना, ये आया है कूलर के लिए। ठीक, यहाँ से कोरिलेट किया, ये ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेटर वर्ड ठीक है। वाज वेरी लेस, आ जाइए देखिए ये वेरी लेस क्या सही है क्या, क्योंकि जो लेस होता है ना, लेस क्या होता है, ये भी तो एडजेक्टिव है, और किसका फॉर्म है ये कॉम्परेटिव डिग्री है, किसकी, लिटिल की, लिटिल लेस। ठीक, ऐसे बनता है ना ये, लिटिल लेस लिस्ट। ठीक, तो फिर यहाँ पे ये लेस जो है वो है कॉम्परेटिव डिग्री की फॉर्म। तो कॉम्परेटिव डिग्री में हमने एक रूल पढ़ा था कि जब कॉम्परेटिव डिग्री आती है तो या तो मोर का यूज़ करते हैं, या तो लेस का यूज़ करते हैं, या तो इम्फेसाइज बनाने के लिए मच का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेरी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, आएगा यहाँ पे मच। क्या हो जाएगा यहाँ पे, मच। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कॉम्परेटिव डिग्री को इम्फेसाइज करने के लिए मच का यूज किया जाता है, ना कि वेरी का। वेरी का यूज पॉजिटिव डिग्री में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपुल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। इस क्वेश्चन में देखिए इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट आउट, यहां तक कोई एरर नहीं दिखी, बिकॉज द स्ट्रीट वॉज फुल ऑफ पीपुल, ये भी सेंटेंस करेक्ट है। फ्रॉम वन एंड टू अनदर, देखिए वन एंड टू अनदर के बाद में ना अनदर का यूज नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे हमको अदर का यूज करना है। ठीक है, किसका यूज, अदर का यूज करना है।
इसके लिए आप जो डिटर्मिनर्स हैं उसको आप ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी, एक सेंटेंस स्किप हो गया क्या? ओके, डजेंट मैटर। आई एम गोइंग टू बेड एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू लाइकली। जी, तो इस सेंटेंस में देखिए, आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूं, एंड यू वुड बी वेल एडवाइज टू डू लाइकली। तो यहाँ पे लाइकली का यूज नहीं, यहाँ पे द सेम का यूज करना चाहिए, ठीक है। किसका यूज? द सेम का यूज होगा। चलिए, जो छूटा है सेंटेंस उसको भी देख लेते हैं। इन माई ओपिनियन ए पेंसिल इज ऑलवेज मोर प्रेफरेबल टू ए पेन। देखिए, जब प्रिफर और प्रेफरेबल का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था तो वहां पे प्रिफर और प्रेफरेबल के बाद में जो प्रीपोजिशन आता है वो देन नहीं आता, पहले तो इसकी एरर आती है, ठीक। और उसके बाद जो प्रिफर और प्रेफरेबल होता है ना, तो ये तो खुद ही कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इसके साथ में और किसी कॉम्परेटिव की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी मोर का यूज यहाँ पे सुपरफ्लुअस है, ठीक है। तो यहाँ पे मोर की एरर है। नेक्स्ट, आई कुड नॉट रिमेंबर स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन सो आई मेड वन अप एज आई वेंट अलोंग। जी, देखिए, आई कुड नॉट रिमेंबर, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है कि निगेटिव है, जो भी है उसको भी ध्यान रखना है। तो सेंटेंस आपका ये जो है आई कुड नॉट, नॉट लगा है, निगेटिव है। रिमेंबर स्टोरी, भाई स्टोरी है अगर, तो इसके सामने या तो कोई एडजेक्टिव, चाहे पजेसिव एडजेक्टिव होना चाहिए था या तो आर्टिकल होना चाहिए था, क्योंकि स्टोरी तो आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन हुई ना, तो इसीलिए यहाँ पे आप यूज कर लेते यहाँ पे या तो आर्टिकल या तो किसी डिटर्मिनर का, ठीक। तो चूंकि सेंटेंस हमारा निगेटिव जा रहा है यहाँ से, तो हम यूज कर लेंगे एनी का। किसका? एनी का, अकॉर्डिंग टू सेंस। सेंस निकाल लेना है पहले सेंटेंस का, ठीक है। एनी स्टोरी टू टेल द चिल्ड्रन सो आई मेड अप एज आई वेंट अलोंग, ठीक है। नेक्स्ट, नो किंग in that period was so intensely involved in the welfare of his people as King Ashoka. No king. देखिए, जो इस टाइप के सेंटेंस होते हैं ना, जहाँ पे नो से स्टार्टिंग होती है सेंटेंस की, जब एडजेक्टिव पढ़ते हैं तो वहाँ पे सिर्फ नो से काम नहीं चलता, हमको नो के साथ में अदर भी लगाना पड़ता है, ठीक है। या कि नो अदर किंग, यानी कोई भी राजा नहीं था, कोई अन्य राजा, क्योंकि अशोका को तो हमने बाहर कर दिया है, ठीक है। अशोका को तो हमने बाहर कर दिया है, तो इसलिए हमको यहाँ पे अदर का यूज करना पड़ेगा। इसको आप ना अदर का जब यूज पढ़ेंगे कॉम्परेटिव डिग्री के साथ में, एनी अदर, ऑल अदर, है ना, या नो अदर, तो आपको वहाँ पे ये स्ट्रक्चर अच्छे से मिल जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, आई आस्क्ड टू पर्सन्स द वे टू स्टेशन बट नॉन ऑफ देम न्यू इट। देखिए, आई आस्क्ड टू पर्सन्स, दो लोगों से पूछा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं सेंटेंस में। द वे टू द स्टेशन, स्टेशन का रास्ता, बट नॉन ऑफ देम, देखिए पर्सन टू ही है, तो यहाँ पे नन का यूज गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नन का यूज मोर देन टू पीपल के लिए होता है, ठीक है। यानी नॉन जो होता है ना, वो दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है, दो लोगों के लिए क्या यूज होता है? नीदर, ठीक है। तो यहाँ पे इधर कहाँ है? इसमें, नॉन में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन इट कम्स टू कंपेरिजन बिटवीन द टू, क्वालिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट देन क्वालिटी। देखिए, बात दो चीजों की चल रही है, बिटवीन द टू, क्वालिटी एंड क्वांटिटी की। तो एक हो गया सब्जेक्ट हमारा क्वालिटी, एक हो गया क्वांटिटी, ठीक। तो यहाँ पे मोस्ट नहीं आना चाहिए, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में अक्सर कंपैरिजन ही होता है। तो क्या होना चाहिए था? मोर इंपॉर्टेंट। कंपैरिजन होगा तो भाई कंपैरेटिव डिग्री बैठेगी, और कंपैरेटिव डिग्री आएगी तो उसके लिए मोर का यूज़ करना पड़ेगा एडजेक्टिव के साथ। एडजेक्टिव कौन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट नाउ टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच। इनफ इज इनफ, ठीक है। आई कैन नॉट नाउ, ठीक है। टॉलरेट दिस मिसचीफ, ठीक है। एनी के साथ मच का कॉन्सेप्ट नहीं आता है, एनी के साथ में आप मोर लगा दीजिए, एनी मोर, ठीक है। वन ऑफ देम फॉरगेट टू टेक देयर बैग फ्रॉम द स्कूल। देखिए, जब वन ऑफ देम या वन ऑफ प्लूरल का कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसके साथ में जो पजेसिव एडजेक्टिव लगता है, यहाँ पे वंस नहीं लगेगा, ठीक। ऐसे इधर आपको जो है इंडेफिनिट एडजेक्टिव में भी पढ़ाई गई रही होगी। वन के साथ में कभी भी जो है वन ऑफ देम के साथ में, वैसे तो वन के साथ में वन से ही आता है पॉजिटिव केस, लेकिन वन ऑफ देम यानी वन ऑफ प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा वन का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओह माफ कीजिएगा, वन का नहीं, हिज का यूज, जी, हिज बैग। एक माइन्यूट सा डिफरेंस है दोनों में, याद रखिएगा। अगर किसी सेंटेंस में वन अकेला आ रहा है तब उसका पजेसिव केस वंस बनेगा, और नहीं तो वन ऑफ के बाद में प्लूरल काउंटेबल नाउन अगर होगा तो वहां पे उसका पजेसिव केस हिज बनेगा, ना कि वंस, ठीक है।
नेक्स्ट, आवर न्यू प्ले ग्राउंड इज बिग एज क्लीनर देन देयर्स। कॉम्परेटिव डिग्री की बात चल रही है, एज एंड क्लीनर लिखा हुआ है, तो पहली जो एडजेक्टिव है उसको भी हमें कॉम्परेटिव बनाना पड़ेगा, यानी कि बिगर। ठीक, नेक्स्ट, आफ्टर ही हैड read the 2 first chapters of the novel, he felt like reading the book at one sitting। पहली बात तो जो कॉर्डिनल एडजेक्टिव होता है और जो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होता है, जब ये दोनों साथ में यूज किए जाते हैं ना, तो पहले आता है हमारा ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट को करेंगे टू के पहले, ठीक, और टू को करेंगे फर्स्ट के बाद। तो इस प्रकार की एरर भी आ सकती है एग्जाम में, बहुत माइन्यूट सी है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन ध्यान से पढ़ने पे सब क्लियर होगा। नेक्स्ट, although he is my bosom friend, I cannot ask him for money without any vividly reason। आगे से सेंटेंस करेक्ट है, I cannot ask him for, ये भी करेक्ट है, मन विदाउट एनी ये भी ठीक है, vividly reason, भाई जनरली किसी एडजेक्टिव में ly जोड़ देने से एडवर्ब बन जाता है, और हमें यहाँ पे मॉडिफाई किसको करना है, रीजन को। रीजन है नाउन, नाउन को मॉडिफाई कौन करेगा, ऑफ कोर्स एडजेक्टिव। तो विविडली नहीं होगा यहाँ पे होगा विविड। ठीक है, नेक्स्ट, he reached home leaving aside all other work, but his father had left the home few minutes earlier। few और little का यूज मैंने आपको डिटर्मिनर में भी समझाया था, है ना। few का यूज प्लूरल काउंटेबल लोगों के लिए आता है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आता है। लिटिल का यूज अनकाउंटेबल के लिए आता है। मिनट्स है, काउंटेबल है, इसलिए फ्यू आया है। तो यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, यहाँ पे ए आना चाहिए, यानी ए फ्यू, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेंटेंस है, आप पढ़िएगा इसको ध्यान से। ये सेंटेंस पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि ये जो फादर है ना, फादर की जो टाइमिंग बताई जा रही है, ये कुछ मिनट पहले, यानी पॉजिटिविटी में फ्यू को पॉजिटिविटी की तरह यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, पॉजिटिव बनाने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे ए फ्यू का यूज़ होगा। ओके, नेक्स्ट, इफ़ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट। देखिए यहाँ पे जो इफ़ यू इन्फॉर्म मी करेक्ट है, ऑफ योर्स अराइवल टाइम। देखिए योर्स का यूज़ तब करते हैं ना जब हमको यहाँ पे पजेसिव केस नाउन बताना होता है, लेकिन अभी हमको यहाँ पे योर जो है वो पजेसिव एडजेक्टिव ऑलरेडी है, तो इसके बाद डायरेक्ट नाउन आना चाहिए था, यानी अराइवल। ठीक, तो यहाँ पे हमको योर्स नहीं करना है, योर करना है। क्या करना है, योर अराइवल टाइम आई शैल कम टू मीट यू एट द एयरपोर्ट, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ऑल सेड एंड डन, इट इज़ द बेसिक वैल्यूज दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओहो, मोस्ट इंपॉर्टेंस, यहाँ पे तो इंपॉर्टेंस है, तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि मोस्ट है, अब ये डिग्री है, ये तो सुपरलेटिव है, इसके बाद में नाउन आना चाहिए था। एडजेक्टिव के बाद ऑब्वियसली हमेशा नाउन ही आता है, तो इंपॉर्टेंट वर्ड भी हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है हमारा, एडजेक्टिव। तो हमको यहाँ पे नाउन की नहीं ज़रूरत है, हमको यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, इसलिए यहाँ इंपॉर्टेंस नहीं होगा, ये रॉन्ग है, ये एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, we were very much carefully in our approach and hence we would complete the complicated task। we were very much carefully, भाई ये carefully का यूज़ तो क्यों होगा यहाँ पे, क्योंकि पढ़ तो एडजेक्टिव रहे हैं, लगा है मच इम्पेसाइज करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा हमारा केयरफुल, ना कि केयरफुली। ठीक है, नेक्स्ट, इन आवर एरिया द जर्नी बाई बस इज क्विक एंड सेफ देन बाई ट्रेन। देन लगा है, तो इससे ये पता चल रहा है कि कॉम्परेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक, तो एडजेक्टिव ढूंढिए सेंटेंस में, द जर्नी बाय बस, एडजेक्टिव यहाँ पे दो है, एक है क्विक, एक है सेफ, और लगा है देन, तो हमें क्विक को क्विकर बनाना पड़ेगा और सेफ को सेफर। ठीक है, क्योंकि दोनों डिग्री एक समान, एक ही में की होनी चाहिए, या तो कॉम्परेटिव हो दोनों, या तो दो सुपरलेटिव हो, या तो दो पॉजिटिव हो। एक पॉजिटिव, एक कॉम्परेटिव, एक कॉम्परेटिव, एक सुपरलेटिव, एक पॉजिटिव, एक सुपरलेटिव, ये रॉन्ग होता है सीक्वेंस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्विकर एंड सेफर। ठीक है, नेक्स्ट, Anjali's performance in the drama was best than Dipali's but not as good as Vaishali's। अब तक तो आप स्ट्रक्चर समझ गए होंगे कॉम्परेटिव का, तो यहाँ पे बेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है, लगा है देन, तो देन के साथ में हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री आती है, यानी कि बेटर, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ही रैन सो फास्टली, भैया फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता, काट दो सीधे, इधर इसी में है। ठीक है, नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस वुड एक्सीड द इनकम इफ आई डू नॉट इकोनोमाइज। भाई ये जो सेंटेंस है ना टाइप का, इसको आप ध्यान से देखिए पहले। आई एम श्योर दैट करेक्ट है, ऑल माई मंथली एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस जब उन्होंने बता दिया तो इसमें सारे खर्चे इंक्लूड हो गए।
मैं कहना ये चाह रही हूँ कि मंथली एक्सपेंसेस जब बताया तो उसमें जो महीने भर का खर्चा था वो सारा इंक्लूड हो गया, तो इसलिए यहाँ पे ऑल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट, simplest situation than his expensive method which you are suggesting should be found out। सिंपलेस्ट सिचुएशन है और लगा है देन, भाई देन है तो कॉम्परेटिव डिग्री मांगेगा ना, तो यहाँ पे सिंपलेस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए था सिंपलर। ठीक, और दूसरी बात सॉल्यूशन है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हमें ए भी लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट, in spite of the rumors of an impending takeover by the government, Ramlal bought more shares of that company। देखिए, in spite of the rumors, यहां तक सेंटेंस करेक्ट है, of an impending takeover by the government, Ramlal bought। यहाँ पे जो शेयर है ना, शेयर का चूंकि शेयर्स ऑलरेडी बना हुआ है यानी ये प्लूरल है, तो यहाँ पे इससे ये पता चल रहा है कि ये काउंटिंग वाली चीज़ है, ठीक, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोर का यूज नहीं होगा, यहाँ पे हम करेंगे मैनी का यूज, मैनी शेयर्स। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट, द वर्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपुल। भाई कंप्राइजेज के साथ में कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो कंप्राइजेज किससे भरा हुआ है, किससे बना हुआ है, किसके यूज से, गुड एंड बैड पीपल। भाई गुड तो ठीक है, गुड के साथ में आप इसका किसका, पीपल यानी नाउन का यूज करिए, गुड पीपल एंड बैड पीपल, तब जाके सीक्वेंस आपका करेक्ट बनेगा। देखने में सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, आने की संभावना है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए जरूरी ये होता है कि हम जितनी प्रैक्टिस किए रहेंगे हमारा एक्सपीरियंस उतना ही डीप रहेगा, और डीप रहेगा तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, नेक्स्ट, दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द फिल्म वॉज वर्स्ट देन अमित्स बट वॉज नॉट एज बैड एज विनोद्स। दिलीप्स परफॉर्मेंस इन द, ठीक है, यहाँ तक सेंटेंस, फिल्म वाज वर्स्ट। भाई वर्स्ट तो होता है ये वर्स का सुपरलेटिव फॉर्म है, ठीक, तो यहाँ पे होना चाहिए था वर्स। वर्स जो है ये कॉम्परेटिव फॉर्म है और इसका जो पॉजिटिव फॉर्म होता है वो होता है बैड। ठीक है, बैड वर्स वर्स्ट, ठीक, ये इरर है। व्हेन चार्ल्स वाज इन द हॉस्पिटल हिज सिस्टर सेंट मच फ्रूट देन हिज अंकल। तो यहाँ पे देखिए देन लगा है, फ्रूट है, कोई कॉम्परेटिव डिग्री नहीं दिख रही है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कॉम्परेटिव डिग्री लगानी पड़ेगी। कैसे बनेगा, मोर फ्रूट्स। ठीक, ये भी इधर आ सकती है, बहुत ही छोटी सी है, दिखाई नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि मच भी हमको लगता है कि कॉम्परेटिव में यूज होता है, लेकिन मच का यूज होता है एक एडजेक्टिव के सामने, किसी एडजेक्टिव को इम्फेसाइज करने के लिए, तो यहाँ एडजेक्टिव तो है ही नहीं, डायरेक्ट फ्रूट है, और फ्रूट क्या है, नाउन है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मोर लगाना पड़ेगा, मोर फ्रूट देन हिज अंकल। ठीक है, नेक्स्ट, द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जेस्ट विल बी हिज प्रॉफिट। ये सेंटेंस देखिए, आपको ये पैरेलल जा रहा है थोड़ा, कल ऐसा मैंने आपको पढ़ाया भी था एक रूल कि पैरेलल जब जाने की बात होती है सेंटेंस में कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के, तो दोनों एडजेक्टिव कॉम्परेटिव होते हैं और उन दोनों कॉम्परेटिव के सामने इक्वली द लगा होता है। जैसे यहाँ पे है द फास्टर, ये देखिए एक, ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर नहीं होगा, यहाँ पे लार्जेस्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि लार्जर ये बनाएगा पैरेलल सेंटेंस। ठीक है, यानी द फास्टर ही कंप्लीट्स द वर्क गिवन टू हिम द लार्जर विल बी हिज प्रॉफिट। ठीक, द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शॉप हैड कैरिड नो लेस देन 300 पैसेंजर्स ऑन द लास्ट वोएज। ठीक है, तो द कैप्टन डिक्लेयर्ड दैट हिज शिप हैड कैरिड, यहां तक सेंटेंस करेक्ट है, नो लेस देन 300 पैसेंजर्स। भाई कंपैरिजन मुझे लगता है पैसेंजर्स के साथ चल रहा है, और पैसेंजर हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। ठीक है, कंपैरिजन चल रहा है पैसेंजर्स के साथ, और पैसेंजर्स हमारे काउंटेबल नाउन है। तो ये जो लेस लगा है ना, लेस मैंने आपको बताया ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल का कॉम्परेटिव लेस है और लीस्ट सुपरलेटिव बनता। तो जब ये काउंटेबल है तो काउंटेबल के लिए तो फ्यू आता है, फ्यू होता है, अ फ्यू होता है, द फ्यू होता है ना, तो इसलिए हमें यहाँ पे फ्यू का यूज करना पड़ता।
फ्यू नहीं फ्यूअर, क्योंकि लेस है ना, लेस दिखा रहा है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री में है तो फ्यूअर का यूज करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट, सम पीपल गेट यूज टू चेंजेस वेरी इजिली देन अदर्स डू। तो यहाँ पे इजिली का यूज, इजिली के साथ में वेरी का यूज नहीं होगा, मोर का यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे जो इजिली है ना वो है एडवर्ब, और एडवर्ब की भी डिग्रीज होती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमें वेरी का यूज नहीं करना, हमको यहाँ पे मोर का यूज करना है। ठीक, नेक्स्ट, द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट रोड देन एनी अदर रोड इन द सिटी। सेंटेंस देखिए हमारा कौन सी डिग्री को फॉलो कर रहा है, कॉम्परेटिव को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है। ठीक है, जब देन लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि इसके बाद जो आने वाला डिग्री होगा एडजेक्टिव का वो होगा कॉम्परेटिव फॉर्म में, यानी रफेस्ट लिखा है, रफेस्ट ना होकर के यहाँ रफर का यूज करना चाहिए था। ठीक है, रफर। नेक्स्ट, शी आस्क्ड हिम व्हाट इट वाज दैट मेड हिम सो मच स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेव देन एनी मैन। जी, तो स्ट्रक्चर तो देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि ये कॉम्परेटिव डिग्री का फॉर्म है, स्ट्रॉन्गर एंड ब्रेवर। तो देन के बाद में जब एनी आता है ना, तो एनी के बाद जो काउंटेबल नाउन होती है उसके बीच में अदर का यूज करना मस्ट है, नहीं तो सेंटेंस रॉन्ग होता है। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आने की पूरी संभावना है, ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज द होलीएस्ट ऑफ ऑल अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। जी, कहाँ हैं हम लोग? हम हैं, कहाँ गया भाई? जी 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 34 राइट। ठीक, तो एवरीवन एग्रीज, ठीक है यहाँ तक। द गंगा इज द होलीएस्ट, होलीएस्ट है सबसे ज्यादा, ऑफ ऑल अदर रिवर्स। देखिए कॉम्परेटिव में अदर हटा नहीं सकते और सुपरलेटिव में अदर लगा नहीं सकते। ठीक है, कॉम्परेटिव में जो अदर होता है हटा नहीं सकते और सुपरलेटिव में अदर लगा नहीं सकते, यही आपको जानना है। ये सुपरलेटिव आप जब पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, मैंने पढ़ाया भी है, ये आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हिज कार इज मोर बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। देखिए डबल कॉम्परेटिव का यूज भी बिना कंजंक्शन के साथ तो हो सकता है, लेकिन बिना कंजंक्शन के यानी मोर बिगर नहीं हो सकता। या तो ये बिगर होता तब ठीक था, ठीक, लेकिन यहाँ पे मोर बिगर नहीं होगा, तो क्या होगा? ओनली बिगर। हिज कार इज बिगर देन दैट ऑफ एनी ऑफ अस। ठीक, नेक्स्ट, इफ यू लुक अप टी इन ए कुकरी बुक यू मे फाइंड ए लिटिल इंस्ट्रक्शंस दैट यू गिव नो हेल्प ऑन सेवरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इतना बड़ा सेंटेंस देख के नर्वस नहीं होना है। ठीक है सेंटेंस देख के नर्वस नहीं होना है, खोजना है एक छोटी छोटी इरर्स को। कैसे? इफ यू लुक अप टी इन ए कुकरी बुक, ठीक है सेंटेंस, यू मे फाइंड अ लिटिल इंस्ट्रक्शन। भाई देखिए इंस्ट्रक्शन का बना है इंस्ट्रक्शंस, तो अगर ये प्लूरल जा रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको लिटिल का यूज कतई नहीं करना। तो क्या यूज करना है? हमको यहाँ पे फ्यूअर का यूज करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेंगे, ए ऑलरेडी लगा है तो हम करेंगे फ्यू, क्योंकि ए फ्यू तो होता है, फ्यू भी होता है, अ फ्यू भी होता है, द फ्यू भी होता है। द फ्यू का यूज हम जनरली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं, एज वी नो। ठीक, नेक्स्ट, विच डू यू प्रिफर, मोर मीट और फिश? तो विच डू यू प्रिफर यहां तक ठीक है, मोर मीट, देखिए मोर का यूज यहां नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि प्रिफर तो ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है ना, तो प्रिफर के साथ में और एडजेक्टिव की जरूरत नहीं है। ठीक, तुम किसको प्रिफर करते हो, मीट को या फिश को, माफ कीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे मोर नहीं लगेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 हमारा इरर है। नेक्स्ट, द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट। द न्यू असाइनमेंट इज मोर चैलेंजिंग, यहां तक ठीक है। देन मच ऑफ द अर्लियर असाइनमेंट नहीं होगा, यहाँ पे असाइनमेंट लगा हुआ है ना, तो असाइनमेंट तो काउंटेबल है, तो इसलिए यहाँ पे मैनी का यूज होगा, ना कि मच का। किसका? मैनी का। नेक्स्ट, ए फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली। ए फ्यू वर्ड, देखिए इस पे भी इरर्स आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इरर है ये, देखने में लगता ही नहीं कि रॉन्ग है। ए फ्यू वर्ड्स, क्योंकि जो फ्यू होता है ना वो आता है प्लूरल काउंटेबल के लिए, तो जाहिर सी बात है फ्यू जब होगा तो प्लूरल काउंटेबल वर्ड आएगा, यानी कि वर्ड्स होगा यहाँ पे, ना कि वर्ड। ठीक, बहुत छोटी सी इरर है, ध्यान देने योग्य है। ठीक, नेक्स्ट, फॉर मिलियंस ऑफ पीपल हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट हैज बीन ए ग्रेटेस्ट शॉक। तो फॉर मिलियंस ऑफ पीपल करेक्ट है, हिज रिटायरमेंट फ्रॉम करेक्ट है, क्रिकेट हैज बीन ये भी ठीक है, एक ग्रेटेस्ट शॉक। भाई ग्रेटेस्ट करने की क्या जरूरत थी, ग्रेट से भी तो काम चलेगा। क्यों ग्रेटेस्ट यहाँ पे लगाना क्यों गलत है? क्योंकि ये सेंटेंस जो है सुपरलेटिव में नहीं जा रहा, सबके बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा, सिर्फ एक जनरली बात कही जा रही है, तो यहाँ पे होगा
ए ग्रेट, ठीक है, ए ग्रेट शॉक। नेक्स्ट, व्हेनेवर मैन अटेन्स फेम हिज पर्सन क्वालिटीज, भाई पर्सन क्या होता है, पर्सन तो पर्सन होता है, इसका मतलब कि नाउन सीधे, तो यहाँ पे पर्सन नहीं पर्सनल, देखिए तो दिखने में ही लग रहा है बिल्कुल, हिज पर्सनल क्वालिटीज आर इमिटेटेड बाई अदर्स हु आर क्लोज टू हिम। जी ऐसी भी एरर्स आती हैं, देख लीजिए, पर्सन नहीं होगा पर्सनल होगा, एक लेटर की वजह से आपका आंसर रॉन्ग जा सकता है, ठीक, तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है, तो यहाँ पे पर्सन ना होकर के होगा पर्सनल, ठीक ठीक। नेक्स्ट, हिज ऑब्वियसली रिलुक्टेंस, ऑब्वियसली का तो एल वाई जोड़ने से तो भाई एडजेक्टिव एडवर्ब बनता है जनरली, लेकिन यहाँ पे जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, इधर तो सामने ही दिख गई, तो ऑब्वियसली तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा ऑब्वियस, ठीक, क्या होगा, ऑब्वियस। हिज ऑब्वियस रिलक्टेंस वॉज viewed seriously by his superiors and he was suspended। अच्छा, कुछ लोग सुपीरियर्स को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा कि एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, जी नहीं बनता, सही बात है, लेकिन सुपीरियर जो वर्ड है ना, सुपीरियर और जूनियर, ये हमारे नाउन भी होते हैं, तो नाउन का तो प्लूरल बनाया जा सकता है ना, जूनियर्स, सीनियर्स, सुपीरियर्स, तो ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, यू मस्ट रियलाइज हाउ इम्पॉर्टेंट होना चाहिए था, क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंस नाउन है, हमको चाहिए एडजेक्टिव। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू गिव अवे टू द नीडी वॉट एवर यू पॉसेस इन एक्सेस, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होना चाहिए था, ठीक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। सम पीपल हैव जनरसली कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड बट दे वांटेड देयर नेम्स दैट देयर नेम्स शुड नॉट बी पब्लिश्ड। देखिए सेंटेंस पढ़ने में तो आपको पता लग गया होगा, यहाँ पे सम पीपल हैव करेक्ट है, जनरसली कंट्रीब्यूटेड टू द वेलफेयर फंड, ठीक है, बट दे वांटेड दैट देयर नेम्स, देखिए देयर यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो देयर होता है ना, ये तो देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ये वाला देयर लगेगा, कौन सा, जो पजेसिव एडजेक्टिव है, ये तो होता है पजेसिव एडजेक्टिव, है ना, तो यहाँ पे ये देयर नहीं, ये देयर होगा। नेक्स्ट, हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस। क्या होगा यहाँ पे, भाई क्विक नहीं होगा, सॉरी माफ कीजिएगा, क्विकली नहीं होगा, क्विक होगा, क्यों, क्योंकि हमको चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है, एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव है यहाँ पे, पहली बात तो देखिए क्विक, यानी ये तो कटेगा बनेगा क्विक, क्विकली कटेगा बनेगा क्विक, एंड अप्रोप्रिएट ये भी एडजेक्टिव है, तो डिसीजंस ये नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं भाई दोनों, है ना, तो ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जनरली कही जा रही बात, स्टेटमेंट है। हिज गुड क्वालिटीज इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विक एंड अप्रोप्रिएट डिसीजंस, ठीक, तो इसमें क्या इधर है, ऑप्शन नंबर 3 क्विक होना चाहिए था, ये वाली इधर है, ठीक है। इट गोज टू हिज क्रेडिट दैट ही वॉज क्लीन मैन इन पॉलिटिक्स एज वेल एज हिज पर्सन डीलिंग, भाई लो फिर से पर्सन की आगे इधर पर्सन नहीं होगा, पर्सनल होना चाहिए था, ठीक है, पर्सन तो भाई नाउन होता है ना, आदमी। हिज स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन हैड मेड हिम वेरी अनपॉपुलर अमंग ऑल द एम्प्लॉइज। इस स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टली तो एल वाई जोड़ करके जनरली एडवर्ब बनता है, तो यहाँ स्ट्रिक्ट होना चाहिए था, क्या, स्ट्रिक्ट, इज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ठीक है। नेक्स्ट, रमेश हैज बीन बोथ ए डिसऑनेस्टी पर्सन एंड ए गैम्बलर सिंस हिज चाइल्डहुड, भाई लो बहुत बुरा आदमी है, तो डिसऑनेस्टली का होगा भैया, डिसऑनेस्टी होगा, ठीक है जी, डिसऑनेस्ट होगा, डिसऑनेस्ट, ठीक है, क्योंकि ऑनेस्ट तो एडजेक्टिव है, तो आगे प्रीफिक्स जोड़ देंगे डिस, तो लग जाएगा बुरा पर्सन, ठीक है, यानी ईमानदार जो नहीं है मतलब, तो होगा डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ही वॉज डिलाइटेड बाई द नेग्लिजेंट एंड ब्राइटनेस द स्कॉलर्स हु यूज्ड टू विजिट हिम, ठीक, तो यहाँ पे बाय द, देखिए आर्टिकल तो लगता है नाउन के आगे, ठीक, तो इंटेलिजेंट यहाँ पे होगा हमारा एडजेक्टिव, तो हमको यहाँ पे नाउन बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे हम, इंटेलिजेंस कर देंगे, ठीक, नाउन बना देंगे, क्योंकि दा तो जो लगा है ना वो आर्टिकल के पहले ही लगता है, ठीक, तो हिज द इंटेलिजेंट नहीं होता, द इंटेलिजेंस होता है, ठीक है, क्योंकि एडजेक्टिव प्रेफर नहीं करते आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स को कौन प्रेफर करता है, नाउन करता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी वेर हैप्पी दैट द ऑडियंस रिस्पॉन्डेड वेल एंड गेव ऑल द स्पीकर्स ए पेशेंटली लिसनिंग, भाई पेशेंटली नहीं होगा, पेशेंट लिसनिंग, क्योंकि ये लिसनिंग को क्वालिफाई कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंटली नहीं होगा, क्योंकि एल वाई जोड़ करके जनरली एडवर्ब बनता है, ठीक, इसको हम एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कल, यानी कि। नेक्स्ट, योर ओवर डिपेंडेंट ऑन अदर्स इवन फॉर ट्रिवियल मैटर्स में प्रूव डिसएडवांटेजियस, एडवांटेजियस अच्छी स्पेलिंग है, एग्जाम में पूछी जा सकती है, लर्न कर लीजिएगा, ठीक, छोड़िए अब सेंटेंस पे आइए, तो सेंटेंस कहाँ गया हमारा, योर ओवर डिपेंडेंट,
भाई ओवर डिपेंडेंट जो होता है ना, योर पजेसिव फॉर्म है तो पजेसिव फॉर्म के बाद में या आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन आता है, ठीक है। तो ये नाउन है क्या? कतई नहीं है। क्या होना चाहिए यहाँ पे? डिपेंडेंस, ठीक। तो होना चाहिए था डिपेंडेंस, ना कि डिपेंडेंट, क्योंकि डिपेंडेंट एडजेक्टिव है, उसको ना तो पजेसिव एडजेक्टिव की जरूरत होती है, ना तो उसको नाउन की आर्टिकल्स की जरूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एसएससी वगैरह में आता है, एक सेकेंड जी, ये क्वेश्चन तो आपका एसएससी वगैरह में भी आता है, मैंने देखा भी है। ये द इकोनॉमिकल कंडीशन, देखने में तो लगता है कोई एरर ही नहीं है। द इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ आवर कंट्री इज बैड एंड अनलाइकली टू इम्प्रूव इन द नियर फ्यूचर। देखिए इकोनॉमिक भी एक एडजेक्टिव होता है और एक इकोनॉमिकल भी एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे कौन सा लगाना है ना, वो देखना है हमको, ठीक है। कौन सा लगाना है हमको, ये देखना है, ठीक है। देखिए जो इकोनॉमिकल है ना, यहाँ पे इकोनॉमिकल की जगह इकोनॉमिक का यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि इकोनॉमिकल का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है, लेकिन कब? जब केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी या टाइम रिसोर्स का यूज करना होता है, ठीक। और यहाँ पे इकोनॉमिक का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक का अर्थ है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक कनेक्टेड विद ट्रेड एंड इंडस्ट्री का, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक का मतलब केयरफुल स्पेंडिंग ऑफ मनी टाइम नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक का मतलब है कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक कनेक्टेड विद ट्रेड एंड इंडस्ट्री, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे इकोनॉमिकल नहीं होगा, होगा इकोनॉमिक जी। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, यूजफुल लगा होगा तो लाइक करिएगा। कल हम लोग एडवर्ब का पार्ट पढ़ेंगे, आप लोग पहले से भी पढ़ करके रखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।